बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, कौम बनी इसराइल में से एक कबीले ने अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने घर बनाए। ये वाकया उस वक्त हुआ जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से आजमाइश मांगी थी और बलाए नागहानी में मुब्तला हुए थे, जिसका जिक्र हम पिछले 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जब दाऊद अलैहिस्सलाम आजमाइश में मुब्तला हुए तो उन लोगों ने मौका को गनीमत जानते हुए अक्सर ने अहकाम इलाही पर अमल करना छोड़ दिया। दोस्तों, इन अहकामात में से एक ये भी था कि हफ्ता के दिन शिकार न किया करें और ना ही दुनिया की कोई चीज खरीदो फरोख्त में लाएं। ये सब चीजें तौरात में उनके लिए हराम कर दी गई थी और खसूसन हफ्ते की दिन की खास तौर पर नसीहत की गई थी, लेकिन उन लोगों ने कोई परवाह न की और इन हराम करदा चीजों पर कारबंद हो गए जिनसे इनको सख्ती से मना किया गया था। बस जब उन लोगों ने नाफरमानियां शुरू कर दी तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश की और दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि वो हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर और साहिल पर आकर खेल कूद किया करें और बाकी तमाम दिनों में दरिया में जा रहे। बस खुदा ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन को तो कसीर तादाद में साहिल पर आती और बाकी तमाम दिनों में दरिया में जा रहती। जब यहूदियों ने यह देखा कि हफ्ते के दिन तो मछलियां बहुत ज्यादा तादाद में आती हैं और बाकी दिनों में बहुत कम, तो उन्होंने खुदा के अहकाम से रूगर्दानी करना शुरू कर दी और उनके दिल में लालच और हिर्स पैदा हुआ। सब यहूदियों ने मिलकर हीला किया और यह मशवरा तय पाया कि दरिया से एक नहर खोदकर अपने जालों की तरफ डालें और मछलियों को वहां तक आसानी से लाया जा सके। वो लोग हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और कसीर तादाद में मछलियां पकड़ लेते थे। बाज उनमें से मछलियां खुद भी खाते थे और जाकर बाजारों में फरोख्त करते। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस कौम के लोगों को बारहा मना किया और समझाते रहे, मगर वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और कौम बनी इसराइल से बहुत से लोग बागी हुए। जब भी उन लोगों को खौफे खुदा की तरगीब दी जाती तो वो लोग अकड़ जाते और बोलते कि तुम हमको डराते हो, हम तो हर तरीका से ताकतवर हैं और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी नसीहत करने वाले उनको नसीहत करते रहते थे। किस्सा मुख्तसर, वो रब की बराबर नाफरमानी करते रहे और झुटलाते रहे। बस उनको अजाब खुदाबंदी ने आन पकड़ा और महज इस वजह से उन पर पकड़ हुई कि उन्होंने अपने रब की नाफरमानी की। एक शाम उन्होंने दरिया में अपने जाल डाले ही थे कि मछलियों ने आकर वहां खूब उछल कूद की और खेलने लगी। तब उन तमाम लोगों पर लालच ने गलबा किया। अलगर्ज के उस रोज तमाम कबीले ने शिकार किया और अपने अपने जाल डाले। जब वो लोग मछलियां पकड़ पकड़ कर थक गए तो उन्हें पकाकर खाने लगे और अपने अपने घरों को भरने लगे। आखिरकार थके मांदे नींद ने उन पर गलबा किया। अगली रोज जब वो सुबह को उठे तो क्या देखते हैं कि उनके जाल मछलियों से भरे हुए हैं और वो खुशी से नाचने लगे। उनमें से चंद लोगों ने जब एक दूसरे पर नजर की तो उनको अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो तमाम के तमाम लोग बंदर बन गए। गर्ज ये कि तमाम औरतें, मर्द और बच्चे भी सब बंदरों की तरह हो गए। हर तरफ से बंदरों की आवाजें आना शुरू हो गईं। वो लोग एक दूसरे के घरों की दीवारों से झांकने लगे तो उन्हें हर जगह बंदर ही नजर आए। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में यहूदियों को हफ्ते के दिन शिकार मना था। उन लोगों में 3 फिरके थे। एक तो वो लोग थे जो शिकार किया करते थे और दूसरे लोग वो थे कि जो खुद बाज आ गए लेकिन बाकियों को मना नहीं करते थे, और तीसरा फिरका वो था जो खुद भी बाज आ गया और बाकी लोगों को भी मना करता रहा और शिकार करने वाले लोगों से मिलना छोड़ दिया। सबसे बेहतर फिरका इनमें से यही था। दोस्तों, इस इजाबे इलाही की वजह से लोग जलीलो रुसवा हुए। कैफियत ये थी कि वो आदमी एक दूसरे को पहचान कर और अपने रिश्तेदारों के पांव पर अपना सर रखते थे और रोने लगते थे। आखिर 3 दिन तक वो इस अजाब में मुब्तला रहने के बाद सब के सब मर गए। तौरात में अल्लाह ताला ने उन लोगों को साफ तलकीन की थी कि तुम हुक्म तौरात का छोड़ोगे तो तुम पर और लोग मुसल्लत हो जाएंगे और फिर कयामत तक जलीलो ख्वार ही रहोगे। यहूदी आज भी जलीलो ख्वार ही हैं।
दोस्तों, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विसाल का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने कौम बनी इसराइल और अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनको नसीहत की। आप एक रोज बैठे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने एक संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया और फिर कहा कि ए दाऊद, तुम अपने बेटों से पूछो कि इसके अंदर क्या चीज है, और जो कोई इसके बारे में बताएगा उसी को खिलाफत और सल्तनत देना। तब आप अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल और अपने 15 बेटों को अपने पास बुलाया और पूछा कि बताओ इस संदूक में क्या चीज है। जो कोई भी इसके अंदर की बात मुझे बताएगा मैं उसको अपना वली अहद मुकर्रर करूंगा और वो नबी होगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बनी इसराइल और सारे जहां में बादशाह भी होगा। दोस्तों, तब तमाम भाइयों ने बारी बारी कोशिश की मगर कोई भी इस संदूक के बारे में ना बता सका और खामोश खड़ा रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे, उनकी बारी सबसे आखिर में आई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बताओ बेटा इस संदूक में क्या है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे लाडले बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद की खिदमत बजा लाते रहते और उनके साथ ही रहते थे। अल्लाह ताला की खास रहमत और इल्म शुरू से ही आप में कूट कूट कर भरा था। आप अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मेरे अब्बा जान, अगर हुक्म हो तो खादिम अर्ज करे कि इसके अंदर क्या चीज है। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ए अब्बा जान, इस संदूक में एक अंगिश्तरी यानी अंगूठी जो बहिश्त की है और एक चाबुक और एक खत है, और ये तीनों चीजें एक अरसे से इस संदूक में महफूज हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो अंगूठी है ये जन्नत से अल्लाह ताला ने भेजी है और जो भी शख्स इसको हाथ में रखेगा उससे वो सब हासिल होगा, वो जो भी चाहेगा। और जब इस अंगूठी पर नजर करेगा तो जो कुछ दुनिया के बीच में है उससे मशरिक से मगरिब तक तमाम बुरा और भला मखलूक का नजर आएगा। तमाम चरिंदों परिंद और खलाइक इसके ताबे और फरमान में होंगे। और जो चाबुक है वो दोज़ख का है, और इस चाबुक का मौजज़ा ये है कि ये अपने मालिक के बगैर किसी के हाथ में नहीं आएगा, और अगर किसी ने इस पर हाथ लगाने की जुर्रत की तो ये उस पर कहर बनकर नाजिल होगा और बागी को हमेशा माजूब करके लाएगा। दोस्तों, कोई भी उस चाबुक को हाथ न लगाता बल्कि हाथ लगाने से डरा करता। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछो कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ सुलेमान, क्या तुम जानते हो कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि इसके अंदर 5 मसले हैं। अव्वल ईमान, मोहब्बत, अकल, शर्म और ताकत। ये सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, अच्छा, बहुत खूब, अब ये बताओ कि इन सब चीजों की जगह कहाँ है और हमारे जिस्म में इनका क्या मकाम है। दोस्तों, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि जो मकाम मोहब्बत और ईमान का है वो दिल में है, और अकल का मकाम सर है, और शर्म का मकाम आंख है, और ताकत और कुव्वत का मकाम हड्डी है। ये बातें सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत ही खुश हुए और कहा कि मैंने तुमको अपना खलीफा मुकर्रर किया, और वो अंगूठी जो संदूक में थी आपको पहना दी, और वो चाबुक भी आपके हाथ में दिया, और बखुशी तमाम बनी इसराइल और अपने बेटों के सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाया। बाद इसके आपने गोशा नशीनी इख्तियार की। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 100 बरस थी। एक रोज आप अपने इबादत खाने में बैठे थे कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। इस पर इजराइल अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इजराइल हूं और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि मुझको 2 रकात नमाज अदा करने की इजाजत दो। इसके जवाब में मलकल मौत बोले कि खुदा का हुक्म नहीं, तुम्हारा सफर दुनिया इख्तिताम पजीर हुआ और अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये कहकर उन्होंने आपकी रूह कब्ज कर ली। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, हमारी तमाम वीडियोस कड़ी रिसर्च और मेहनत से तैयार की जाती हैं। ये तमाम मवाद मौरखीन और मुफस्सिरीन के कलमो इल्म से लिखे गए हैं। अगर इसकी अदायगी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम अल्लाह के हजूर इसकी माफ़ी चाहते हैं। हमारा काम ये इल्म और हिकमत आप तक पहुँचाना है।
باقی تمام واقعات اور حقائق کا صحیح علم تو میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ دوستو، یہ واقعات آج بھی تمام اہل کتاب جانتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک سب میں ان واقعات کا درجہ بادرجہ ذکر ہے، مگر جاننے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ بھی سب کچھ جانتے ہوئے ویسے ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، بلکہ حد درجہ ان سے بھی بڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر دی ہیں کہ تاکہ گناہ زیادہ کریں اور عذاب شدید پائیں۔ یہ واقعات محض ہماری دلچسپی اور وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں، سرکشی اور نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں راہ ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔